नाज़रीन, शबाशी फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात करने वाले डॉक्टर रिजवान, जिन्हें नून लीग ने हुकूमत में आते ही जबरदस्ती छुट्टी दे दी थी, दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। इनकी वफात की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। यकीन नहीं आ रहा कि इनकी मौत कुदरती है। डॉक्टर रिजवान शबाशिफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे थे और इन्होंने शरीफ फैमिली के खिलाफ नाकाबिले यकीन शवाहिद जमा कर रखे थे। 2021 में FIA के दफ्तर में नरिंदर ली के गुंडों ने तोड़फोड़ की थी। हमजा शहबाज ने FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान को धमकी दी थी कि ख्याल करें, अगर हमारी हुकूमत आ गई तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। अब खबर आई है कि डॉक्टर रिजवान फोत हो गए हैं। तो हमजा शहबाज को जो बुलाया गया था वो उन्होंने तहरीरी जवाब यानी रिकॉर्ड देने थे और 5 सवालात थे, 5 रिकॉर्ड देने थे। उनमें सबसे पहला यही था कि जो आपके मुलाजमीन के अकाउंट में 25 अरब रुपए आए वो कैसे आए, क्योंकि आप CEO हैं रमजान शुगर मिल के, और फिर जो आपकी मुख्तलिफ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुई वो कैसे हुई, कौन सी कंपनियां हैं और उसका वसाइल जो है वो यानी दौलत कहाँ से आई। अब फिर ये भी बताना था कि ये जो आपके जो डायरेक्ट पैसे आए हैं आपके अकाउंट में, जिसका वो पिछली दफा भी उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं, आज वो 5 जो सवाल थे उसका तहरीरी जवाब उन्होंने एक का भी नहीं दिया। और बल्कि जब ज्यादा उनसे पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान को सीधा मुखातब करते हुए कहा कि डायरेक्टर साहब आप ख्याल करें, वक्त बदल भी जाता है और एक जैसा वक्त नहीं रहता। यानी उन्हें सीधी तंबीह कर दी और दबे अल्फाज में धमकी दे दी FIA की टीम को, डायरेक्टर जो डॉक्टर रिजवान है उनको, कि यानी वक्त बदल सकता है, वो हुकूमत में आएंगे और फिर शायद आपके खिलाफ भी कोई ऐसी बातें हों। और ये आज कहने यही आए थे, क्योंकि जो असल चीज थी, जो रिकॉर्ड देना था, वो उन्होंने नहीं दिया। फिर उन्हें कहा गया कि आपको तो रिकॉर्ड के लिए बुलाया था, अगर आपके पास नहीं था तो आप 1-2 दिन ले सकते थे, कोई इतना जरूरी भी नहीं था। और अभी भी हम आपको वक्त दे रहे हैं, आपको अब हम डेट नहीं देते, आप पर छोड़ते हैं कि आप जल्द अज जल्द तहरीरी जवाब इसका दें, हमें ये रिकॉर्ड फराहम करें। लेकिन ये ख्याल रहे कि छुट्टी के दिन ना आप जाएं, क्योंकि इससे पहले आपके कुछ लोग जो थे वो संडे के रोज, छुट्टी के रोज आकर उन्होंने तोड़ फोड़ की थी FIA के दफ्तर में। इसके बाद फिर हमजा शहबाज ने कहा कि ये इंक्वायरी तो नैब भी 3 साल से कर रही है, उनको कुछ नहीं मिला। तो फिर FIA की टीम ने कहा कि ये केस उससे मुख्तलिफ है, यहाँ पर तो 25 अरब रुपए सीधे आपके मुलाजमीन जो कम उजरत के हैं उनके अकाउंट में अरबों रुपए आए हैं, ये सीधा केस है। ये बात भी बहुत अहम है कि ऑपरेशन रजीम चेंज से चंद दिन कबल इन्हें गैर मुइना मुद्दत के लिए जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इम्पोर्टेड रजीम और इनके हैंडलर्स किस हद तक ताकतवर हैं। कस्टम का एक मरहूम अफसर कामरान फैसल भी था, जिसने अयान अली को $5 लाख लेकर जाते हुए एयरपोर्ट से पकड़ा था। फिर इसके कुछ दिन बाद इसकी फंदा लगी लाश मिली थी, जिसको खुदकुशी बताया गया था। PDM के हामी दानश्वर पिशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस वकार मलिक की कोरोना के दौरान वफात पर कहते रहे कि इमरान खान हुकूमत और फौज ने इस जज को मरवाया है। इसके अलावा खादम रिजवी और दीगर लोगों की वफात पर भी यही कहा गया था। क्या आप कोई दानश्वर FIA के इस अफसर की मौत पर भी ऐसा कुछ कहेगा? इस अफसर की मौत का सीधा फायदा शहबाशिफ खानदान को है, क्योंकि फर्द जुर्म अब कई साल तक आयद ना हो सकेगी और शहबाशिफ वगैरह की गिरफ्तारी अब मुमकिन ही नहीं और सुकून से प्लान के मुताबिक अगस्त 2023 तक हुकूमत कर सकेंगे। पहली बात ये कि कोई नया अफसर अब इस केस की तफ्तीश पर नहीं आएगा। आ भी गया तो तफ्तीश अगली 2 सदियों तक मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मॉडल अयान अली को पकड़ने वाला अफसर मार दिया जाता है। जरदारी केस तफ्तीशी अफसर मुकदमे के गवाह कत्ल कर दिए जाते हैं। नवाशिफ केसेस सुनने वाले जज अरशद मलिक को रिश्वत दी जाती, ब्लैकमेल किया जाता है, अचानक वो मर जाता है। आज शहबाशिफ की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान भी अचानक मर गए। कौन तफ्तीश करेगा? कौन पकड़ेगा इन चोरों, डाकुओं, गद्दारों, कातिलों को? कब तक ये ताकतवर अशराफिया जमीनी खुदा बनी रहेगी? कौन इनका हाथ रोकेगा? कौन इनको सबक सिखाएगा? कब तक सिर्फ गरीब ईमानदार दिल के दौरों से कत्ल होते रहेंगे? इस अशराफिया के कटता दटता दिल के दौरों से कब अचानक मरना शुरू होंगे? डॉक्टर रिजवान की पुरअसरार मौत से कई सवालात ने जन्म लिया है, लिहाजा डॉक्टर रिजवान की मौत की वाज़ेह साफ शफाफ तहकीकात की जाए, वरना यह कत्ल तस्वुर होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इनके सहूलतकारों पर आयद होगी। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए शहबाशिफ के खानदान के खिलाफ। डॉक्टर के भाई ने भी कहा है कि धमकियां भी मिल रही थी। आखिर क्यों? इस मुल्क में जब कोई अपना फर्ज अदा करेगा तो मार दिया जाएगा। हमें कातिलों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमती गुमाश्तों ने डॉक्टर रिजवान की खानदान की खवातीन की नाजेबा वीडियो
वीडियोस बनाने की कोशिश की, इन्हें हरासा किया। डॉक्टर रिजवान एक शरीफ और ईमानदार आदमी थे, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। इस मुल्क के लिए लोगों ने किस हद तक काम किया है और किस ईमानदारी से किया है, ये इसकी मिसालें हैं। हम राह खुदा में कट आए, तुम्हें प्यार अभी तक जानों से, शोहदा ने पुकारा है तुमको फिर दोस्त के बाला खानों से। आज मैं 3 लोगों की कुर्बानियों और हालात को सामने रखकर आपको तफसीलन समझाती हूँ। कामरान फैसल का नाम सुना होगा, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस में नए प्रोसिक्यूटर थे। एन फर्द जुर्म आयद होने से चंद रोज कबल एक होटल में पंखे से लटका कर शहीद कर दिए गए। वही रेंटल पावर प्लांट्स जिसकी वजह से पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ था, जो इमरान खान ने तैयब उर्दगान के सामने हाथ जोड़कर माफ करवाया था कि मेरी कौम ये बोझ नहीं उठा सकती। वही राजा परवेज अशरफ बाद में वजीर आजम बना दिया गया। अब इमरान खान की हुकूमत गिराकर इसे स्पीकर कौमी असेंबली लगाया गया है। वाह हैंडलर तेरा शुक्रिया। कस्टम इंस्पेक्टर एजाज शाह शहीद का नाम भी हमेशा गूंजता रहेगा। जरदारी की लूट का माल अयान अली बैरूने मुल्क मुंतकिल कर रही थी, मगर ड्यूटी पर एक हलाली माँ का हलाली बच्चा पुत्र मौजूद था। रंगे हाथों अयान अली को धर लिया। इसके खिलाफ अदालत में इकलौता गवाह था। फर्दे जुर्म आयद होना थी कि चंद रोज कबल घर में बीवी बच्चों के सामने शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान में डॉलर स्मगलिंग का धंधा चल रहा, जबकि इमरान खान ने 3.5 साल बदतरीन गालियां खाकर 22 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व में जमा किए, जिसमें से तकरीबन 1/3 इस 3 हफ्ते की इम्पोर्टेड हुकूमत उड़ा चुकी है। जरदारी का लड़का आज वजीर खारजा और जरदारी सदर का उम्मीदवार बना बैठा है। वाह ओए हैंडलर तेरा शुक्रिया। अब आते हैं इस बहादुर सपूत डॉक्टर रिजवान शहीद की जानिब। शहबाज शरीफ और इसके बेटे के खिलाफ करीबन 40 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केसेस की मुकम्मल तहकीकात करने वाला FIA डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान, जिसने केस को ऐसे मजबूत सबूतों से तैयार किया कि सजा 100% यकीनी थी। पहले फर्दे जुर्म को 2 माह तक लटकाए रखा। इस दौरान ऑपरेशन रजीम चेंज पूरे जोरों शोर से जारी रहा। फिर मजबूर होकर डॉक्टर रिजवान को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने हैंडलर इम्पोर्टेड वजीर आजम और इम्पोर्टेड वजीर आला को हथकड़ी लगवानी थी। बिलाखिर ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल हुआ। जिस दिन शहबाज शरीफ और इसके बेटे पर फर्दे जुर्म आयद होना थी, उस दिन शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम हलफ उठा लिया और आज डॉक्टर रिजवान को मुबैना तौर हार्ट अटैक हो गया। ये वो ब्लडी सिविलियंस हैं जो इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जाने गुमनाम राहों में हार देते हैं। ये वो पुत्र माओ के हैं जिनके लिए कोई मिली नगमा नहीं गाया जाता। ये वो बहादुर सपूत हैं जिनकी बहादुरी का एतराफ कोई नहीं करता। ये वो अल्लाह के वली हैं कि जिन्हें खानदान समेत एक जानिब सोने चांदी में तोलने की ऑफर होती है तो दूसरी जानिब मौत की सजा सुनाई जाती है। ये मौत का फंदा चूम लेते हैं लेकिन ईमान नहीं बेचते। ये है मेरे वतन के वो शोहदा जिनके खून और कब्रों का सौदा हमारे हैंडलर ओने पोने में कर देते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये भी तुम्हारे शोहदा हैं जो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए। इनके नामों को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों के नाम इनके नामों पर रखना और बताना अपने बच्चों को कि आर्मी के बहादुर नौजवानों की तरह सिविलियन भी शहीद होते हैं। सबसे अहम बात के इन शोहदा की खातिर इमरान खान की कॉल पर हर रुकावट को तोड़कर लॉन्ग मार्च के लिए निकलना, ये हमारी नस्लों की बका की जंग है। खुदारा लड़ जाओ वरना अगली नस्ल अपनी आंखों से जिल्लत की अता गहराइयों में गिरता देखोगे। मौत तो हर जी रूह जो इस दुनिया पर आई इसके लिए बनी है। मुंतजिर है जिम्मेवार, मौत नहीं होना है। लेकिन अयान अली के केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मरना, फिर नैब ऑफिसर का मरना, अब डॉक्टर रिजवान का मरना, क्या ये सब इत्तेफाक एक खास क्लास के केसेस के मौके पर ही क्यों ज़हूर पजीर होते हैं? लाहौर में एक DCP कंबो का मर्डर किया गया था बहुत साल पहले। OSD लगा दिए जाते हैं ऑफिसर जब हक बात पर तहकीक करें। फाइलों का जल जाना, ब्लू एरिया में पूरा रिकॉर्ड ऑफिस जल जाना, OGDCL बिल्डिंग में। अब जिस इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, कभी सोचा ये सब ऑफिसर्स इसी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे और मार दिए गए? इस इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। मारना इसको नहीं, इससे ऊपर एक और क्लास है जो इनको भी सांस नहीं लेने देती। CDA के ऑफिस में लैंड रिकॉर्ड को आग लग जाना, लाहौर लैंड रिकॉर्ड को खास तौर पर आग लगना, पाकिस्तान को कायदे आज़म के हुक्म पर इस्लामी शरी मुल्क बनाने की सिफारिशात लिखने पर अलामा असदुल्ला साहब की तहकीक को आग लगने से शुरू होने वाला अमल अब कहाँ जाकर रुकेगा? बांग्लादेश बनने पर नहीं रुका और तेज हो गया। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को अगर पब्लिश नहीं करना था तो तहकीक करवाई क्यों? GIT का वॉल्यूम 10 बंद ही रखना था तो लिखवाया क्यों? बस यही वो हकीकी हकाइक हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी मुल्क में नफरत पैदा होती है। लोग मुतनफिर होते हैं। यही हालात आप जिला की सतह पर थाना कचहरी में देख लें। यही सब कुछ आप आज के दौर की पंचायत सिस्टम में गरीब बंदे के खिलाफ होने वाले फैसलों को देखकर समझ लें। हकाइक यही हैं। अगर सब कुछ लिख दें जो जानते हैं तो फोन आ जाते हैं। अब कौम को समझना होगा या गुलामी कबूल कर लो पक्की पक्की, या ये बार बार की बकवास छोड़कर हम आजादी चाहते हैं और बैठे घर रहना, या मर जाओ या आजादी और इंसाफ के लिए एहतजाज करो। इनकलाब दरवाजों पर दस्तक नहीं दिया करते, इनको अपने अंदर तब्दीली लाकर पैदा करना पड़ता है। हर एक अपनी क्लास में अपनी ताकत के मुताबिक करप्ट है, चोर है, बेईमान है। गाड़ी खरीदने से लेकर 1 दर्जन अंडों की कीमत तक और 1 किलो सब्जी की कीमत से मजदूर को मजदूरी देने तक सब करप्ट है। पहला कतरा आपने बनना है। आप चोरी और धोखा छोड़ देंगे तो ये सिलसिला ऊपर की जानिब जाएगा। नहीं तो अगर अब्बासी और उस्मानी खिलाफत किस्सा पारीना बन गई तो हमारा पाकिस्तान किस खेत की मूली है? इतने इलाके तो अब्बासियों और उस्मानी खुलफा ने किसी सालार से खुश होकर इसकी जागीर बना दिए थे।
थे। बेपरस अमीर कतरस जिन्होंने तातारी यलगार रोकी, या यूसुफ बिन ताशफीन हो जिसने पहली बार सकूते गरनाता रोका, या सुल्तान मोहम्मद और मूसा ख्वारिज़म जिनको अपनों के फैसले ले डूबे, सब पहले खुद और अपने हुक्मरान को दुरुस्त करते थे, फिर दुश्मन को आंखें दिखाने निकले थे। सीने उबलते रहे तो मुआशरों में कुछ नहीं बदलता। जब तक कि कुछ तख्लीक ना हो, कुछ तख्लीक करें, वो चाहे चंद अफराद को बदलना ही क्यों ना हो। बुराई से अच्छाई की जानिब एक सफर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।